इस जन्म का हमारा साथी कौन है? कौन है जो वास्तव में हमारा साथ दे सकता है? एक शब्द में इसका उत्तर दें, यदि संक्षिप्त में इसका उत्तर दें तो निश्चित रूप से कहा जाएगा गुरु या सद्गुरु। अब प्रश्न उठता है, गुरु कौन है? वह कहाँ मिलेगा? पहली बात, गुरु का या फिर सद्गुरु का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका गुणगान, उसकी महिमा, उसकी दीनता, उसकी दयालुता के बारे में ना लिखा जा सकता है और ना ही बोला जा सकता है। सद्गुरु के बारे में जो भी लिखा गया है, कहीं भी कुछ बोला गया है, समझ लेना वो सद्गुरु के विषय का 1% भी नहीं है। वो सद्गुरु के बारे में, उनके वर्णन में इसी प्रकार है जिस प्रकार ब्रह्मांड के बारे में एक लाइन या एक वाक्य में बताना। दूसरी बात यह है कि तुम्हें गुरु के बारे में इतनी बात जानने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें तो बस बढ़ना है, चलने का प्रयास करना है आध्यात्म मार्ग पर। गुरु आगे खड़े हैं, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है। आध्यात्म मार्ग पर सद्गुरु का मिलना तय है, निश्चित है। पर इसमें एक शर्त है, तुम्हें आध्यात्म पर आगे ही बढ़ना है, तुम्हें परमात्मा पर आगे ही बढ़ना है। यदि तुम रुक गए, यदि तुम ठहर गए, तो फिर पूरा गुरु मिलना कठिन है। आध्यात्म आगे बढ़ने का नाम है, रुकने या पीछे हटने का नहीं। लोग अक्सर गुरु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, गुरु की खोज करने लगते हैं। वो कुछ दिन किसी व्यक्ति को, कुछ महीने किसी व्यक्ति को या कुछ साल किसी व्यक्ति को अपना गुरु मान लेते हैं, या यूं कहें कि अपना गुरु बना लेते हैं। जब तक तुमने स्वयं अपना गुरु बनाया है, यदि तुमने अपना गुरु खोजा है, तो समझ लेना तुम्हें अभी पूरा गुरु या सद्गुरु नहीं मिले हैं, क्योंकि तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी हस्ती ही नहीं है कि तुम पहचान सको कि सद्गुरु कौन है। एक पहली कक्षा का बच्चा, एक पहली कक्षा का विद्यार्थी क्या तय करेगा कि मेरा शिक्षक बीए होगा या बीएससी, वो एमए होगा या एमएससी? वो कैसे तय करेगा? उसे एक अक्षर तक का बोध नहीं, उसे भाषा और आगे की कक्षाओं की कोई खबर नहीं। आध्यात्म में भी यही हाल है, पर इसमें यह व्यवस्था बनी हुई है, यह उपाय जरूर है
कि हम केवल परमार्थ को ना छोड़ें, परमार्थ पर आगे बढ़ते जाएं, तो पूर्ण गुरु के पास निश्चित ही पहुंचते हैं। जिस प्रकार आसमान से पानी की बूंदें गिरती है, उनमें कशिश होती है, उनमें तड़प होती है, वो धरती पर पहले छोटी सी नाली, फिर बड़ी नाली, फिर छोटी नदी और फिर बड़ी नदी में जाकर अंत में समुद्र से मिल ही जाती है। यदि इसी प्रकार की कशिश, इसी प्रकार की तड़प हमारे अंदर होगी, तो फिर हमसे गुरु दूर नहीं। इस संसार में हम कोई भी कार्य बिना किसी के बताए हुए, बिना किसी के सिखाए हुए अपनी मर्जी से नहीं कर पाते। हमें किसी न किसी से उस कार्य के बारे में जानना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। फिर हम ये कैसे तय कर सकते हैं, ये कैसे सोच सकते हैं कि परमात्मा, जिसके बारे में हमें जरा भी ज्ञान नहीं, आध्यात्म, जिसके बारे में हमें कुछ अनुभव नहीं, ये सब सहज ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें बस परमार्थ पर बढ़ते रहना है, तुम्हें बस विवेक को धारण करते रहना है। तुमसे तुम्हारा गुरु दूर नहीं है, तुमसे तुम्हारा साथी दूर नहीं है। आज के लिए बस यही।